जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर 2 अगस्त 2025 को यहाँ पर अधीक्षिका महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत पद चयन 2025 से रिलेटेड यहाँ पर जो विस्तृत विज्ञप्ति जो प्रेस नोट है यहाँ पर रिलीज़ किया गया। सॉलिड रूप से देख लेंगे क्या चीज़ है इसके अंतर्गत पर, आयोग के द्वारा क्या चीज़ प्रोवाइड किया गया है। बनी रहेगा यदि न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जोड़ें। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। वेबसाइट की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in है। 2 अगस्त 2025 को प्रेस नोट यहाँ पर रिलीज किया गया। किसके लिए? अधीक्षिका महिला कल्याण विभाग चयन 2025। एक एक करके पॉइंट देख लेंगे क्या चीज़ है इसमें पढ़ के। सबसे पहले बात करेंगे कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग में अधीक्षिका महिला के रिक्त एक अनारक्षित श्रेणी पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन संख्या जो इसके अंतर्गत पे था 11 जुलाई 2025 के माध्यम से विज्ञापित अधीक्षिका महिला कल्याण विभाग चयन 2025 हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, ये पॉइंट सुन लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पर कहा गया था कि विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत पे 11 जुलाई 2025 द्वारा जारी उक्त विज्ञापन के अंतिम महत्वपूर्ण निर्देशों के बिंदु संख्या 6 तथा विज्ञापन के बिंदु संख्या 14 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों में संशोधन और परिवर्तन एडिट करेक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर ऑनलाइन जो इसके अंतर्गत ऑनलाइन एडिट विंडो लिंक दिनांक 8 अगस्त 2025 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक आपके लिए खोला जाएगा रात के 12 बजे तक, जिसके क्रम में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन परिवर्तन एडिट करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप यहाँ पर एडिट विंडोज लिंक दिनांक 8 अगस्त 2025 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक खोला जाता है, जिसके संबंध में दिशा निर्देश निम्न दिया गया है। इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप इसके अंतर्गत अगर जो यहाँ पर है अधीक्षिका महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट के लिए, तो इसमें अगर फॉर्म पर कोई मिस्टेक हो गया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। कब से कब तक? 8 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। अगर करेक्शन की बात करेंगे तो कुछ पॉइंटें दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट करेक्शन का लिंक खोला जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है एडिट करेक्शन है तो उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन की होगी। और थर्ड पॉइंट है जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है केवल वही अभ्यर्थी ही ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। फोर्थ नंबर है लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डेटा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार संशोधन कर पाएंगे। 5 नंबर है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शंस की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, जिसके पश्चात आवेदन पत्र में डेटा अपलोड हो सकेगा। उसके बाद में है एडिट करेक्शंस की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिट डेटा ही अंतिम माना जाएगा। फिर उसके बाद में आगे है जो 7 नंबर का जो पॉइंट दिया गया है, देखिए इसके अंतर्गत फीस पेमेंट से रिलेटेड होगा। अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी मतलब कैटेगरी सब कैटेगरी के अंतर्गत पे जो इसके अंतर्गत पर आएगा उप श्रेणी जो चीज़ होता है परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी उप श्रेणियों का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा। किंतु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उप श्रेणी DFF और जो भी इसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक जो चीज़ है इसके अंतर्गत पे और इत्यादि में बदलाव करता है तो जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके बाद में तो उस उप श्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा और अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन और त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। आगे कहा गया है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन प्रक्रिया परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि और दावे को संशोधित और परिवर्तन करने के अनुरोध पर ऑनलाइन मतलब जो भी है आयोग के द्वारा इसके अंतर्गत पे विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट है इसके अंतर्गत पे, लेकिन शॉर्ट रूप से ये समझ लो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2 अगस्त 2025 के आपके लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो उत्तराखंड के अंतर्गत अधीक्षिका है महिला के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एक पोस्ट के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया। तो इसके अंतर्गत अगर आप फॉर्म पे कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर हो चुका है या गलती है, वैसे तो किया नहीं जाता, किसी कारणवश हो जाता है कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसमें करेक्शन के लिए आपके लिए विंडो चालू किया जाना है। 8 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, अगर आप कंटिन्यू ऐसे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज ऐसे प्रोवाइड हो जाएगा कि आयोग क्या
क्या प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ें किसी दूसरे इंसान को कभी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑफिशियली जैसे वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाता है, कोई चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है, तो उसके बाद में आप डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद में क्या किया जाता है, इसमें करेक्शन होता है नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि फॉर्म फिल, अब आपको मालूम होगा। तो देखिए आयोग कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर फॉलो करवाता है आपके लिए सॉलिड रूप से। जो भी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत पर नया सीखने को मिला होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।